जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको 33 नंबर बताएँगे, समझे? ये बहुत मतलब ये जो है 33 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, जो एक्टिविटी या परफॉर्मेंस टर्नओवर रेशियो है ना, ये खत्म हो जाएगा 33 नंबर से लेके, और हम बता देंगे आपको 41 नंबर तक, मतलब पूरा ये खत्म हो जाएगा। उसका जो बचेगा आपको प्रोबेबिलिटी रेशियो, समझे? सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब लाभदायकता अनुपात, ठीक? वो देख लेते हैं आपको। इसमें जो है ना आपको 2-3 तरह का क्वेश्चन आएगा, वो हर एक तरह का डिस्कस करते जाएंगे, ठीक। अभी तक हम लोग डेटा टर्नओवर रेशियो तो पढ़ चुके हैं क्या 31-32 में। तो डेटा टर्नओवर रेशियो क्या होता है क्या नहीं, वो तो आपको पता ही होगा। क्या डेटा टर्नओवर रेशियो जो है, रेशियो से हमको ये पता चलता है, जो मेरा डेटर है, डेटर मतलब क्या होता है, देनदार। देनदार मतलब क्या, जिसको हम उधारी में माल लेके मतलब बेचे हुए हैं, समझे? अब वो हमको आज न कल पैसा देगा, तो वही हमारा क्या हो जाता है, देनदार हो जाता है, ठीक। तो वो हमको किस स्पीड से पैसा दे रहा है, कैसे पैसा दे रहा है, किस स्पीड से दे रहा है पैसा, उसी को वो किसके थ्रू पता चलता है, तो डेटर से पता चलता है। जितना ज़्यादा स्पीड से देगा, मतलब जितना ज़्यादा ये टाइम से ज़्यादा रहेगा, वो उसका मतलब क्या है कि उतना ज़्यादा हमारा पेमेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि टर्नओवर मतलब सेल ये हम उसको बेचे हुए हैं उधारी में, 1 लाख का हम बेचे हुए हैं, एवरेज हमारा डेटर कितना है, 10,000 का एवरेज डेटर है, 10,000 का देता है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 10 गुना स्पीड से वो हमारा क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है डेटर। इसका मतलब वो होगा, डेटर टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या हुआ कि 10 गुना स्पीड से हमारा पेमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है, डेटर, समझे? 1 लाख था का हम उसको माल बेचे हुए थे उधारी में, और 10,000 का मेरा डेटर था। एवरेज डेटर इतना था, जरूरी नहीं 10,000 का, एवरेज मतलब होता है कि औसत डेटा कितना है, 10,000 का। वो तो 10,000 का जो डेटर है वो कितने स्पीड से पेमेंट करेगा, 1 लाख के लिए 10 गुना स्पीड से करेगा पेमेंट, समझे? तो वो किसके थ्रू पता चलता है, डेटा टर्नओवर रेशियो से। कितना दिन में किया है ये पेमेंट, 1 लाख रुपया, वो किसके थ्रू पता चलता है, वो पता चलता है आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड से। एवरेज कलेक्शन पीरियड के थ्रू पता चलता है कि कितने आपको टाइम में वो पेमेंट किया, आपको 1 महीना में किया, 2 महीना में किया, कि 10 दिन में किया, कि 20 दिन में, किसके थ्रू पता चलता है, आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड के थ्रू, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, देख लीजिए आपको। तो डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, सिर्फ एगो नया चीज़ आया क्या, एवरेज कलेक्शन पीरियड। वो भी एक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको दिखा देते हैं। डेटा टर्नओवर रेशियो मतलब क्या, नेट क्रेडिट से उधार में जितना माल बेचते हैं और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को नीचे कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, हम निकाल जाता है डेटा टर्नओवर रेशियो को निकल जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल बोलिए या एवरेज डेटर बोलिए, बात बराबर होगा। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में क्या होता है, क्या मतलब क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, मतलब क्या, जिससे हमको पैसा प्राप्त होगा, जैसे डेटर हो गया, इससे हमको प्राप्त होते रहता है। और दूसरा आपको किसके बारे में बोल रहा है, बिल से रिसीवेबल। ये हम दोनों का दोनों क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल होता है। मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा रहता है कि हम उसको डेटर मान लेते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हमको बिल लिख के देता है, जो कि हम 11th में ही पढ़ चुके हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ चुके हैं, वही हमारा BR हो जाएगा, ठीक। तो वो भी हमारा एक तरह का क्या है, क्रेडिटर ही है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, लाइबिलिटी ही है हमारा। तो देख लीजिए, तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 4,20,000 रुपये डेटर से लेंगे जो उधारी माल लेके गया है, और 30,000 का भी माल लेके गया है, लेकिन वो हमको क्या दिया, BR दिया है। BR एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये लिखा रहता है कि कब पैसा देगा, कितना टाइम लगेगा पैसा देने में, सब कुछ लिखा रहता है BR के अंदर, ठीक। डेटर क्या रहता है, जुबानी दिया रहता है कि हम आएंगे दे देंगे, समझे? तो वो रहता है मुँह जुबानी, जो बोलता है कि हम तुम पे भरोसा है, तुम माल लेके जाओ और क्या करो, हमारा पैसा तुमको, हमको लग रहा है कि तुम पैसा दे देंगे, तो उसको डेटर बोलते हैं। और जो लिखित में हमको नहीं लग रहा है कि तुम पैसा दोगे, तो वो क्या दे देता है, हमको BR दे देता है कि देखिए अगर नहीं देंगे ना तो ये लेके जाइएगा, तो केस भी कर सकते हो, हमको डर है, हम देवे करेंगे तुमको पैसा। तो ये क्या होता है, BR होता है। टोटल कितना होगा ट्रेड रिसीवेबल, 4,50,000 का। डेटा टर्नओवर रेशियो देखिए, क्वेश्चन साफ साफ दिया होगा, क्रेडिट सेल कितना है 33 नंबर में, नेट क्रेडिट सेल साफ साफ दिया है 27 लाख रुपया, और हमारा ट्रेड रिसीवेबल निकल गया कितना, 4,50,000 रुपया। तो इसको काटेंगे, काटने से आपको कितना निकलेगा, 6 गुना। मतलब क्या, हमारा जो डेटर है, मतलब जिसको हम ऐसे समझ, जिसको हम उधारी माल बेचे हुए थे, जिसको उधारी माल बेचे हुए थे, वो 6 गुना मतलब स्पीड से हमको हमारा पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 गुना स्पीड से वो हमारा पेमेंट कर रहा है, ठीक। कितने टाइम में कर रहा है,
भाई 27 लाख रुपया तो दिया, लेकिन कितने टाइम में, तो वो कैसे पता चलता है, जितना भी नंबर ऑफ डेज है इन ईयर उसमें उसमें डेटर टर्न ओवर रेशियो को भागा दे देते, डेटर टर्न ओवर रेशियो से भागा दे देते, रेशियो से भागा देते, मतलब ये जो भी डेटा टर्न ओवर रेशियो निकलेगा ना, उसको क्या कर देंगे, नीचे में दे देंगे। दिन में लाना चाहते हैं ना 365 लिख देंगे। वही हम चाहते हैं महीना में कितना होता है, तो महीना के लिए क्या कितना लिख देंगे हम आपको, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। सप्ताह में तो एक साल में कितना सप्ताह होता है, उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड में क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, नो डाउट एट ऑल। तो हम चाहते हैं कि 365 दिन, मतलब दिन में चाहते हैं, तो हमारा तो पैसा प्राप्त हुआ 27 लाख रुपया, समझे, लेकिन कितना दिन में, लगभग 61 दिन में, लगभग 61 दिन में। याद करने का कोई नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा आपको माथापीची करने का जरूरत नहीं है कि देखिए हमारा जो टाइम्स निकला हुआ है डेटा टर्नओवर रेशियो, उससे भागा दे दो दिन में, तो हमारा दिन निकल जाएगा। अगर महीना में देना चाहेंगे तो महीना में भागा दे देंगे, हमारा महीना निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए अब कितना हो गया मान लीजिए महीना में निकालते हैं हम इसको, तो क्या दे देते हैं, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। 6 नीचे ही में रहता, 6 गुना 12 12, देखिए 2 महीना हुआ, 2 महीना में 60 दिन होता है, कभी कभी 61 दिन भी होता है, तो कितना हो जाएगा, 60 61 हो जाएगा। 60.83 को हम 61 लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखें। तो इससे हम कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपको एक क्वेश्चन समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कैलकुलेट डेटा टर्न ओवर, वही क्वेश्चन जो आगे दिया वही, एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब 33 34 सेम है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दिया है तो इसको जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सेल्स दिया हुआ, जिसमें क्या सेल्स जो है ना आपको ये दिया हुआ, तो आपको क्रेडिट सेल निकल जाएगा। उधारी के बारे में, उधारी वाला जो आदमी ही पैसा देगा ना, तो हम क्रेडिट सेल का बात करेंगे जब भी डेटर का बात करेंगे, तो डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने का बात करेंगे, तो हम हमेशा किसका बात करेंगे, क्रेडिट सेल का। देख लीजिए क्रेडिट सेल कितना है इसमें, टोटल सेल्स में से क्या सेल्स घटा देंगे, पैसा में जो दिए थे, तो हमको ये पता चल जाएगा 5,20,000 का उधारी में हम माल बेचे हुए हैं। पूरा बेचे तो 6 लाख का, जिसमें से 5,20,000 का किस में बेचे हुए हैं, उधारी में माल बेचे हुए हैं। ठीक, एवरेज डेटर देखिए, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग डेटा 37,000 रुपया हो गया, क्लोजिंग डेटा 43,000 रुपया हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज डेटा निकल जाएगा। अब मेरे पास दोनों चीज़ निकल गया, अब हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 40,000 रुपया। नहीं ओ, तो कितना निकल जाएगा, 5,20,000 रुपये का सेल किए हुए हैं क्रेडिट में, और 40,000 रुपये का हमारा एवरेज डेटर है। तो हमारा, वाह ये तो बहुत बहुत अच्छा बात है, जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना अच्छा ये है कि डेटर हमारा 13 गुना स्पीड से हमारा पेमेंट कर रहा है। ठीक, कितने टाइम में कर रहा है वो, तो 365 दिन हम दे देंगे, कितने दिन के लिए निकालना है, डिवाइडेड बाई कितना स्पीड, 13, तो 13 नीचे में कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डेज निकल जाएगा। कोई महीना निकालना रहता तो यहाँ पे क्या दे देते, 12 दे देते। 28 दिन कम से कम अप्रॉक्स जो काटेंगे तो लगभग 28 दिन निकल जाएगा आंसर। मतलब कि 28 दिन के अंदर में मेरा जो डेटर है 40,000 वाला डेटर, वो हमारा 5,20,000 रुपये का उधारी जो माल लेके गया था वो उसका पेमेंट कर देता है। ठीक, 35 में देखिए, कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड, वही बात है, एवरेज कलेक्शन पीरियड बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम क्या पहले निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे क्या आपको कि ये आपको डेटर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, और उसको क्या कर देंगे, जितना भी आएगा उससे भागा दे देंगे 365 में, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को माइनस नहीं करेंगे डेटर में से। बोलेगा क्यों, ये जो डेटर है 9,000 में से 1,000 नहीं घटाएंगे, क्योंकि डेट देखिए हम जो निकालेंगे आपको फॉर्मूला से, तो हम ये पता करेंगे कि डेटर पे कितना माल दे रहा है कितना नहीं दे रहा है। ये क्या होता है, प्रोविजन जो बनता है वो अपने मन से बनता है, बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप 1,000 मान लिए तो दूसरा बात है, लेकिन डेटर हम मानेंगे सिर्फ और सिर्फ कितना, 9,000 का डेटर है कि 9,000 हमको प्राप्त होगा। ठीक, क्योंकि 9,000 का माल बेचे हुए तो 9,000 का हमको प्राप्त होगा, हम डेटर कितना मानेंगे, 9,000। भले ही आपको लग रहा है कि नहीं देगा तो दूसरा बात है, वो आप अपना अकाउंटिंग कर लीजिए, लेकिन हम मानेंगे 9,000 मिलवे करेगा। क्या, क्योंकि आपको बाद में मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डेटर कितना मानेगा इसमें, अकाउंटिंग रेशियो के टाइम में 9,000 दिखाएगा। ठीक, ये और देखिए अब आपको ये समझ के उसका कोई 35 नंबर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड में क्या लिखा हुआ है, डेज बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो पहले हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलिए या डेटर
टर्नओवर रेशियो, बोलिए बात बराबर है एक बार से, ठीक। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल में क्या आ जाता है, दो चीज़ आ जाता है। कौन चीज़ बताए थे, एक डेटर और बिल्स रिसीवेबल। अगर दोनों चीज़ दिया रहेगा तो हम क्या बनाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए डेटर भी दिया है, अब बिल्स रिसीवेबल है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। और देखिए आपको हमारा डेटर और बिल्स रिसीवेबल को जोड़ेंगे तो 11,000 हो जाएगा। नेट क्रेडिट सेल में क्या होता है, नेट सेल्स में से कैश सेल्स को घटा देंगे। तो नेट सेल्स में क्या दिया है, सेल दिया है और सेल्स रिटर्न दिया है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा देंगे, 93,000 हो जाएगा। उसमें से कैश में जो हम आपको सेल किए होंगे तो उसको घटा देंगे। मतलब कितना हुआ कि 93,000 में से 73,000 हम किस में किए हैं, उधारी माल बेचे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि 93,000 में से 73,000 क्या किए हम, उधारी माल बेचे हुए, ठीक। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, 73,000 डिवाइडेड बाई 11,000 इक्वल टू 6.6 टाइम्स हो जाएगा। 6.6 गुना स्पीड से हमारा क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। मतलब क्या हमारा जो ये है जो हमसे पैसा लेके गया है, मतलब डेटर सब जो है या फिर बिल्स रिसीवेबल जो आदमी है, वो हमारे को 6.6 गुना स्पीड से हमारा पेमेंट कर रहा है। तो ये भी बिजनेस के लिए बढ़िया माना जाता है। अच्छा 6.6 स्पीड से तो कर रहा है पेमेंट, लेकिन कितना दिन में कर रहा है, 55.3 दिन में, लगभग मतलब 55 दिन में वो हमारा पेमेंट कर दे रहा है। 365 डिवाइडेड बाई 6.6 करेंगे, निकल जाएगा 55.3, ठीक। ठीक, लगभग बोल लेते 55 डेज में, उसी हिसाब से निकाल लेते क्या, पेएबल टर्नओवर रेशियो। पेएबल टर्नओवर रेशियो थोड़ा समझाने वाले क्या बात है। पेएबल जैसे कि अभी अपना लोग पेएबल टर्नओवर रेशियो, पेएबल मतलब क्या होता है, जो हमको पे करना है। पे किसको करना है, क्रेडिटर को करेंगे भाई, जिससे हम उधारी माल लेके आए होंगे, हम उधारी लेके आए होंगे, उसका पेमेंट करेंगे। हाँ, टर्नओवर कैसे, देखिए जब हम उधारी माल बेचते हैं और जिसको उधारी माल बेचते हैं वो जो पेमेंट करता है, तो क्या निकालते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो। किस स्पीड से कर रहा है, डेटर टर्नओवर रेशियो। और हम जो उधारी लाएंगे, जैसे मान लीजिए दुकान है, दुकान कहीं ना कहीं से हम तो रॉ मटेरियल लाएंगे तब ना हम बेचेंगे भाई, हैं, कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। तो हम जो उधारी लेके आएंगे तो हमको भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम किस स्पीड से पेमेंट कर रहे हैं वो किसके थ्रू पता चल जाएगा, पेएबल टर्नओवर रेशियो। पेएबल टर्नओवर रेशियो बोलिए, या इसी का नाम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है। पेएबल टर्नओवर रेशियो बोलिए या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब आपको और समझ में आएगा। देखिए ये किस पे होता है, ये जो पे करेंगे तो किस पे करेंगे, याद रखिएगा जब हम पेमेंट करने लगते हैं हमेशा, जब कितना नंबर क्वेश्चन है ये 36 नंबर, तो पेमेंट जब भी करने लगते हैं तो किस पे करेंगे, तो जितना हम परचेज किए होंगे उसी पे पेमेंट करेंगे। तो टर्न ओवर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। हम तो पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट करें, सेल वाला को थोड़ी पेमेंट करेंगे, सेल वाला तो हमको देवे करेगा पेमेंट। हम किसको पेमेंट करेंगे, जब हम खरीदेंगे माल तब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब बेचने के लिए तो खरीदना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, तब उस टाइम क्या करते हैं, पेमेंट किस स्पीड से कर रहे हैं, उधारी माल तो खरीद के ले आए, समझे, मान लीजिए 6 लाख का उधारी में लेके आ गए माल, और एवरेज हम क्रेडिटर निकाले तो हमारा 6,000 था या 60,000 मान लीजिए, अर्थात किस स्पीड से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 10 गुना स्पीड से हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ये बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया बात है, क्यों, क्योंकि कर्जा आपका उतर रहा है, बहुत स्पीड से उतर रहा है। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है ये, कि कर्जा भाई हम उधारी लेके आए तो वो हमारे लिए कर्जे न है, लाइबिलिटी है, तो वो जितना ज़्यादा होगा मतलब कि उतना स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, कर्जा वाला का पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक। ये आपको पेएबल टर्नओवर रेशियो के थ्रू पता चलता है। जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे थे 36 नंबर, देखिए पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, नेट क्रेडिट परचेज जितना किए हैं उसको डिवाइड कर देंगे ट्रेड पेएबल, किससे डिवाइड कर देंगे, आपको ट्रेड पेएबल, मतलब कितना हमको पेमेंट करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। या जिसको आपको मान लीजिए इसके जगह क्रेडिटर देना चाहते हैं तो नेट क्रेडिट परचेज बटा यहाँ पे ट्रेड पेएबल की जगह क्रेडिटर आ जाएगा। मतलब ट्रेड पेएबल के अंदर दोनों चीज आ जाएगा, जैसे कि आपको ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आया था डेटेड बिल्स रिसीवेबल, और ट्रेड पेएबल के अंदर क्या हो जाता है आपको, क्रेडिटर या बिल्स पेएबल।
क्रेडिटर या बिल्स पेएबल। ये हमारे लिए एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल, सॉरी उस टाइम ये लाइबिलिटी बोल दिए होंगे, ये हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। ठीक, देख लीजिए नेट क्रेडिट परचेज कितना किए हैं, नेट टोटल परचेज में से कैश परचेज घटा देंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है 36 नंबर में, टोटल परचेज में से पहले तो हम परचेज रिटर्न को घटा देंगे, उसके बाद कैश को घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्रेडिट मतलब उधारी में कितना माल बेचे हुए मतलब खरीदे हैं, तो वो हमको पता चल जाएगा। उधारी में कितना खरीदे, 2,92,000 का उधारी में हम माल खरीदे हैं। टोटल खरीदे थे 4 लाख में से, जिसमें से 68,000 को हम रिटर्न कर दिए, और क्या कर दिए थे, और जो खरीदे हुए थे 40,000 का खरीदे थे, वो हम कैश में खरीदे हुए थे। तो हम पूरा घटा के क्या निकल जाएगा हमारा, ये 2,92,000 निकल जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 2,92,000 हमारा क्या हो जाएगा। तो हम इसका मतलब कि कितना खरीदे हैं उधारी में, तो 2,92,000 का उधारी में खरीदे हैं। ठीक, 2,92,000 उधारी में हम माल खरीदे हैं। अब देख लेते हैं ट्रेड पेएबल। अब देना है कितना हमको, क्रेडिटर है हमारा 1,40,000। क्वेश्चन देखिए, अब बिल्स पेएबल 80,000 का है। देखिए क्रेडिटर बिल्स पेएबल ये दोनों मतलब क्या है, हमारा लाइबिलिटी मतलब हमको देना है, तो हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा, 2,20,000 रुपया हमको देना है। ट्रेड पेएबल है ये हमारा। पेएबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट क्रेडिट परचेज कितना है, 2,92,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 रुपया, तो 1.327 टाइम्स। मतलब क्या, हम पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा धीरे से कर रहे हैं, मतलब 1 गुना स्पीड से, चलो जितना है उस हिसाब से हम पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन एक हिसाब से कर दे रहे हैं, समझे। तो स्पीड हमारा 1 का स्पीड है, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी सही है, सही है, मतलब कि पेमेंट तो करते रहे, इतना तो है ना, लेकिन इस अच्छा नहीं माना जाएगा, बहुत अच्छा बिजनेस के लिए। तो देखिए, और कितना दिन में पेमेंट करता है, वो किसके थ्रू पता चलता है, एवरेज पीरियड के थ्रू। हम तो पेमेंट कर रहे हैं, उधारी जिससे लाए थे माल खरीद के, उसका पेमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन कितना दिन में कर रहे हैं, किसके थ्रू पता चलेगा, एवरेज पीरियड, जो कि आगे क्वेश्चन में पता चलेगा। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, देखिए इसमें सन्ड्री क्रेडिटर ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, बिल्स पेएबल ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है। चलिए कोई दिक्कत ना, तो और अच्छा बात है। टोटल परचेज इतना दिया, परचेज रिटर्न को घटा देंगे और कैश परचेज को भी घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्रेडिट परचेज, मतलब उधारी में कितना का माल हम खरीदे हैं ये पता चल जाएगा। तो ऊपर वाला तो निकल गया, नीचे में हमको आपको क्या निकालना है, ट्रेड पेएबल कितना है, देख लेते हैं पहले। एवरेज ट्रेड पेएबल कितना है वो हमको निकालना पड़ेगा। देखिए 37 में क्या निकालना है, यहाँ पे ओपनिंग भी दिया है और क्लोजिंग भी दिया है, तो हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। तब ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया था, हमको एवरेज निकालना पड़ेगा 37 नंबर में। तो एवरेज कैसे निकलता है, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल कर देंगे, मतलब इस दोनों को जोड़ देंगे, हाँ इस दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे निकल जाएगा 4 लाख रुपया, क्या हो जाएगा, एवरेज ट्रेड पेएबल, मतलब कि औसतन हमको कितना देना है, तो 4 लाख रुपये का पेमेंट करना है औसतन। हम कितना का परचेज किए, नेट क्रेडिट परचेज किए हैं 16 लाख का होगा, 16 लाख का पेमेंट किए, परचेज किए हम, कुल मिला के कितना का उधारी माल खरीदे, तो 16 लाख का खरीदे हुए हैं, जिसमें से आपको क्या हो जाएगा, एवरेज कितना का पेमेंट करना है, 4 लाख का पेमेंट करना है, समझे। ट्रेड पेएबल है, इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब कितना हम पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन 4 गुना स्पीड से। टोटल माल खरीदे तो 16 लाख का, और पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, 4 लाख रुपये देके पेमेंट करते हैं, तो हमको 4 गुना स्पीड से करना पड़ेगा पेमेंट। ठीक, करना पड़ेगा ना, कर रहे हैं मतलब 4 गुना स्पीड से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बहुत बढ़िया है। टोटल देना है कितना हमको, 16 लाख का पेमेंट करना है, और आपको एवरेज कितना है हमारा ट्रेड पेएबल कितना, एवरेज औसतन औसतन कितना देना है, 4 लाख का। तो हम कितने दे दिए, 16 लाख रुपया, तो कितने गुना स्पीड से कर रहे हैं पेमेंट, 4 गुना स्पीड से। लेकिन ये जो 16 लाख रुपया दिए, पेमेंट किए जिसका हम, हाँ 4 गुना स्पीड से पेमेंट किए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ लेकिन वो कितने टाइम के लिए पेमेंट किए, वो किसके थ्रू चलता है, पता चलता है एवरेज डेट पेमेंट पीरियड के थ्रू। मतलब मेरा जो औसतन ये जो ऋण है, उसको हम कितना एवरेज पीरियड में हम पेमेंट कर रहे हैं, कितना टाइम में पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको मंथ, जैसे मंथ पता रहेगा, पता करना रहेगा तो 12 लिख देंगे, महीना दिन पता करना रहेगा 365 दे देंगे, और नीचे में जैसे आपको डेटर टर्नओवर रेशियो लिखते थे, उसी की जगह क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो लिख देंगे। तो हमको ये जो 16 लाख रुपया तो दिए, लेकिन 3 महीना में पेमेंट कर दी, ये बहुत बढ़िया बात है, ये क्या कर दिए हम, बहुत बढ़िया बात है ये। ठीक, 38 में देखिए आपको,
फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो। भाई देखिए, फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, तीनों का तीनों बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सेल्स दिया है, बिल्स रिसीवेबल को दिया है, परचेज दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है, डेटर दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। अब हमको निकालना है क्या, सब कुछ तो दिया ही है। कितना नंबर है, 38 में। पहले तो हम डेटर टर्नओवर निकालते हैं। डेटर किस पे निकलता है, सेल्स पे निकलता है, और क्रेडिटर किस पे निकलता है, परचेज पे निकलता है। ये हमेशा याद रखिएगा। कोई डेटर क्या करेंगे, डेटर कब बनेगा, मतलब क्या देनदार कब बनेगा, जब हम माल बेचेंगे उसको उधारी में, तब ना हमको पैसा देगा। तो नेट सेल्स पे बनते रहता है, नेट सेल्स पे। नेट सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप कितना सेल्स दिया होगा, नेट सेल्स दिया होगा। सेल्स कितना दिया हुआ है, 8,75,000, तो उसी को मानेंगे। कुछ नहीं दिया है तो नेट सेल्स वही हुआ 8,75,000। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में क्या दिया है, डेटर भी दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1,07,000 रुपया हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक, डेटा टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा 8,75,000 डिवाइडेड बाय 1,07,000, मतलब 8.18 के स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डेटर है वो हमको पेमेंट कर रहा है, हमको पेमेंट कर रहा है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना बढ़िया माना जाता है बिजनेस के लिए। ठीक, मतलब क्या, वो हमको डेटर को हमको पेमेंट करेगा ना, मतलब बिजनेस मानिए अपना आपको। तो डेटर किसको पेमेंट कर रहा है, बिजनेस को कर रहा है। किस स्पीड से, 8.18 स्पीड के स्पीड से। ठीक, 8 गुना स्पीड से कर रहा है पेमेंट। एवरेज जाता है कि 1,00,000 रुपया देना चाहिए, लेकिन आपको 8 गुना ज़्यादा स्पीड से वो हमारा पेमेंट कर रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो में परचेज दिखना पड़ेगा, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल क्वेश्चन में दिया है क्या, उनको कौन कौन चीज़, क्रेडिटर दिया है 90,000 का, और बिल्स पेएबल क्वेश्चन देखिए 52,000 का होगा। बिल्स पेएबल कितना होगा, 52,000 का क्वेश्चन देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा, 2.96। हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं, 4,20,000 रुपये का हम माल खरीदे हैं उधारी में, हमारा जो औसतन जाता है कितना, 1,42,000 जाता है। ट्रेड पेएबल करना है हमको, मतलब 2.96, लगभग 3 गुना स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, हम जो उधारी माल लाए थे उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो ये भी बिजनेस के लिए सही माना जाता है। 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना स्पीड, जितना स्पीड से किया जाता है उतना ज़्यादा बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक, एवरेज कलेक्शन पीरियड हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, कि ये पेमेंट तो कर रहा है हमको, लेकिन कितना दिन में कर रहा है, तो आपको हम निकाल देंगे 365 दिन हम ये कर देंगे। तो मान लीजिए कितना हो जाएगा, 45 दिन में हमारा वो पेमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है, डेटर। डेटर मतलब जो हमसे उधारी माल लेके गया है वो हमको 8 गुना स्पीड से कर रहा है, और कब कितना दिन में कर रहा है, 45 दिन में वो हमको पेमेंट कर दे रहा है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है यार, 45 दिन डेढ़ महीना में। ये तो इसका निकल गया, इसका भी निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। कितना, 365 दिन डिवाइड बाई 296 करेंगे, आपको जो भी आएगा जितना भी दिन में, मतलब उस दिन में हम पेमेंट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, क्रेडिटर को, मतलब जिससे हम उधारी माल लेके आए होंगे उसको हम पेमेंट कर रहे हैं। ये इससे निकल जाएगा। ठीक, 39 नंबर देखिए आपको, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल मतलब समझते किसको बोलते हैं, ऐसा पूंजी जो मतलब मान लीजिए कि बिजनेस में मतलब रोज के काम के लिए जो जरूरत पड़े, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा कैपिटल जिसका इस्तेमाल मान लीजिए 1 साल के अंदर कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, वर्किंग कैपिटल। ठीक, समझ गए। अर्थात क्या, हम जो मेरे पास जितना भी वर्किंग कैपिटल होगा, मान लीजिए 1,00,000 का, उसके मदद से हम कितना सेल्स, टर्नओवर मतलब क्या, सेल्स जनरेट करते हैं, वो किसके थ्रू पता चलेगा, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के थ्रू। मतलब क्या, हम तो सेल्स कर रहे हैं, हम तो माल बना रहे हैं, नो डाउट एट ऑल, मतलब क्या कर रहे हैं, हम तो सेल्स कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर रहे हैं, हम तो माल बेच रहे हैं क्या, लेकिन वो उसमें माल जो बिक रहा है, उस माल बिकने में वर्किंग कैपिटल का कितना इस्तेमाल है। 2 तरह का कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल, एक फिक्स्ड कैपिटल। इस दोनों का कितना योगदान है वो किसके थ्रू पता चलता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर के थ्रू पता चलता है कि वर्किंग कैपिटल का कितना हाथ है सेल्स करने में, माल बनाने से लेकर माल बेचने में, और फिक्स्ड कैपिटल का पता कैसे मतलब कितना है, तो वो पता चलता है फिक्स्ड कैपिटल टर्नओवर रेशियो के थ्रू। अभी आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए 39 नंबर देखिए, कैश दिया है इतना, बिल्स रिसीवर। देखिए वर्किंग कैपिटल वही होता है जिसका इस्तेमाल हम 1 साल के अंदर, मतलब तुरंत आपको क्या हो जाएगा, कैश में परिवर्तन हो जाएगा। तो बिल्स रिसीवर, सन्डी डेटर, स्टॉक,
ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल देख लेते हैं आपको कैसे निकालता है वैसे, वो देख लेते हैं। देखिए तो वर्किंग कैपिटल 39 में देख लीजिए, वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन एक चीज दिया है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दिया हो, 39 में दिया है ना, करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। करंट देखिए नहीं दिया हुआ है तो देखिए पता कर लेंगे। करंट एसेट्स देखिए कि कौन कौन सा है, वर्किंग कैपिटल निकाला, वही एसेट्स में से लायबिलिटी को घटा दीजिए, क्या निकल जाएगा हमारा, एसेट्स में से लायबिलिटी घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आपको वर्किंग कैपिटल मतलब कैपिटल निकल जाएगा। वही मान लीजिए कि हम करेंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटा देंगे, मतलब करेंट एसेट्स मतलब क्या, जिसका इस्तेमाल एक साल के अंदर में कर लेंगे। करेंट लायबिलिटी मतलब क्या, जिसका पेमेंट हम एक साल के अंदर में कर देंगे। उससे हमको क्या पता चल जाता है, वर्किंग कैपिटल। ठीक, तो देखिए तो करेंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, बिल से रिसीवेबल आ जाएगा, सन्डी डेटर हो जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, समझे, ये आ जाएगा आपको। करंट लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, सन्डी क्रेडिटर हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो ये देख लेते हैं, हमारा वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। कैसे, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी निकल जाएगा तो वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। 20,000, 10,000, 30,000, 50,000, 80,000, 40,000, 1,20,000 रुपया। उसमें से लायबिलिटी मेरा एक को है, कौन है, 60,000 का, तो घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा 60,000 का। ठीक, अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में, टर्नओवर हमको पता है सेल्स कितना है, या तो सेल्स दिया रहेगा, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा तो हम ऊपर में उसी को लिखेंगे। मतलब हमारा तो वर्किंग कैपिटल जो जितना भी होगा उससे हमारा सेल्स कितना हो रहा है, तो 30 लाख रुपया हो रहा है, सॉरी 3 लाख रुपया। 60,000 रुपया मेरे पास वर्किंग कैपिटल है जिसका इस्तेमाल एक साल के अंदर में कर लेंगे, और उससे हम 3 लाख का सेल्स कर रहे हैं, मतलब 5 गुना ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है बिजनेस के लिए, क्या कि 60,000 रुपया है और उससे 3 लाख रुपया का आप रेवेन्यू जनरेट कर लेते, 3 लाख रुपया का माल आप बेच देते थे, ये भी बहुत बढ़िया बात है। 5 टाइम्स है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। 10 गुना मान लीजिए 60,000 रुपया रहेगा, उससे 10 गुना कमा लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। तो किसके थ्रू पता चले, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। उसी तरह से 40 में देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 5 लाख रुपया, चलिए कोई दिक्कत। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25%, ट्रेड डेटर दिया है इतना, स्टॉक, बिल्स रिसीवर, ट्रेड क्रेडिटर इतना दिया है, बिल्स पेबल इतना दिया है। अब हमको वर्किंग कैपिटल निकालना है, हमको पहले क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी पता नहीं है हमको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको हम बोलेंगे, मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ है, सेल्स हुआ है इतना, हमको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स पता करना है, जिसका दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेवेन्यू दिया है तो रेवेन्यू का बात करेंगे। ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलिए, बात बराबर होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल क्या होता है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा देते हैं क्या, तो सेल्स कितना है, 5 लाख का किए हैं। देखिए रेवेन्यू मतलब क्या, अभी सेल्स की है 5 लाख का, लेकिन 5 लाख में उसको बनने में कितना रुपया लग गया था, तो उस ग्रॉस प्रॉफिट जो निकालेंगे बोल रहा है क्वेश्चन में, वो सेल्स का 25% होगा। तो सेल्स का 25% मतलब कितना, 1,25,000 रुपया। 5 लाख का 25% मतलब कितना, 1,25,000 रुपया। तो 3,75,000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है सिर्फ क्या, कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स तो होता है, लेकिन हम जो निकालेंगे आपको टर्न वर्किंग कैपिटल, जितना भी मेरा वर्किंग कैपिटल होगा इसका इस्तेमाल जो हम माल बेच रहे हैं, अर्थात कौन सा माल बेचा हुआ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मतलब मान लीजिए कि माल बेच रहा है उसका लागत कितना रुपया लगा है, ना कि सेल्स कितना में हुआ है। तो याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखिए या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखिए। ठीक, दोनों का मतलब बराबर होगा। तो उसके बारे में बात करेंगे, ना कि हमारा केस के बारे में बात करेंगे कि सेल्स कितना हुआ है, नेट सेल्स कितना हुआ है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक, तो देख लीजिए वर्किंग कैपिटल जो क्या होता है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घट जाता है। करंट एसेट्स यहाँ पे 3 चीज़ है, डेटर, स्टॉक, अब बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है करंट एसेट्स क्वेश्चन में। करंट लायबिलिटी क्या क्या दिया है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, तो घटा देंगे तो हमको कितना निकल जाएगा, 1,87,500 रुपया हमारा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। मतलब 1,87,500 का इस्तेमाल करके हम 3,75,000 का माल बना लेते हैं, ना कि बेचते हैं। बेचेंगे तो हम कितना में बेचे हैं, 5 लाख में,
तो याद रखिएगा, बेचने से ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा कि माल बन के तैयार कितना का हो जाता है, 3,75,000 में माल बन के तैयार हो जाता है। 1,87,000 रुपया का अगर लगाते हैं तो 3,75,000 का माल जो बिकेगा मार्केट में वो तैयार हो जाता है। भले ही बिके आपको 5 लाख में, वो दूसरा बात है, लेकिन तैयार कितना में हो जाता है, 3,75,000 में। अर्थात 2 गुना स्पीड से हमारा जो है ना, आपको कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल हो रहा है माल बनाने में। ठीक, ये भी सही बात है, 2 गुना स्पीड से। इसको बेचे हैं कितना में, 5 लाख में बेचे हैं, तो वो दूसरी बात हो गई। 41 में लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 40 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, नहीं सॉरी 41 देखिए लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, फिक्स्ड एसेट्स करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और करंट एसेट्स टर्नओवर दोनों के दोनों निकालने के लिए बोल रहा है आपको, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। जिसमें आपको क्या बोल रहा है, आपको फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो मतलब हमारा जो टर्नओवर हो रहा है, हमारा जो सेल्स हो रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हो रहा है, मतलब माल जो बन के तैयार है, उसमें फिक्स्ड एसेट्स का कितना इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, फिक्स्ड एसेट्स मतलब समझते होंगे, जिसका इस्तेमाल फिक्स्ड एसेट्स ऐसा एसेट संपत्ति हो जाता है जिसका इस्तेमाल क्या होता है, 1 साल से ज़्यादा किया जाता है। करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करेंट एसेट्स हो जाएगा ये कि ऐसा संपत्ति जिसका इस्तेमाल 1 साल के अंदर में किया जाता है, या फिर 1 साल के अंदर में क्या हो जाएगा, हमारा संपत्ति में बदल जाएगा, तो वो हमारा करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। चलिए, तो उसका इस्तेमाल करके कितना हम सेल कर रहे हैं, सेल मतलब समझिए यहाँ पे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल करके कितना हम सेल कर रहे हैं ये पता चेक करना है। ठीक, यहाँ पे सेल्स भी दिया होगा, सेल्स फॉर द ईयर दिया है 3,20,000 का हम सेल्स कर रहे हैं। ठीक, ये देख लीजिए, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स। सेल्स दिया रहेगा तो सेल्स मानेंगे, अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान के चलेंगे, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेके चलेंगे। सिर्फ यहाँ पे यहाँ पे 3 चीज़ हो सकता है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से। तो हमारा सेल्स है 3,20,000 रुपया, फिक्स्ड एसेट्स भी 3,20,000 रुपया, मतलब क्या, मेरे पास 3,20,000 का फिक्स्ड एसेट्स था, उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, 1 गुना स्पीड, मतलब जितना का पैसा था उतना का ही हम माल बेच पा रहे हैं, बाकी का नहीं। कि ये थोड़ा बिजनेस के लिए जो है लो पॉइंट माना जाता है, कम से कम दुगुना, कम से कम तो दुगुना इस्तेमाल होना चाहिए, तब बोलता है कि नहीं मतलब एसेट्स का बढ़िया से इस्तेमाल हुआ है। करेंट एसेट्स टर्न ओवर रेशियो मतलब क्या हुआ कि करेंट एसेट्स का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेल्स बाय करेंट एसेट्स। सेल्स करंट एसेट्स नहीं बताया, डेटर प्लस बिल्स रिसीवर, कैश एट बैंक, स्टॉक, ये सब क्या हो गया हमारा करंट एसेट्स हो जाएगा। 2,56,000 क्या हो जाएगा हमारा करंट एसेट्स हो जाएगा। ठीक, और सेल्स दिया ही हो जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो 1.25 टाइम्स निकल जाएगा। ठीक, ये सब आपको फॉर्मूला पे आपको रहना चाहिए, बाकी किसी भी चीज़ में नहीं बनेगा। दोनों के दोनों आपको निकल गया। चलिए, कोई भी दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिए, समझे, और फॉलो करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।